और दोस्तों क्या हाल है? मैं जानता हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया ही होंगे। अब तक आपने देखा कि लाना इमरान के 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करके, जिसकी वजह से शाह फैमिली को 3 साल का वक्त मिल चुका है खुद को बचाने के लिए। शाह फैमिली का एल्डर बोलता है कि ये लड़का कितना बेवकूफ है, 3 साल का एग्रीमेंट करके ये अपनी मौत को खुद ही दावत दे रहा है और ऊपर से हमारी फैमिली का नाम भी डुबा रहा है। और एल्डर की ऐसी बातें सुन के शायन बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और पैलेस से भाग निकलता है, जिसकी वजह से शायन के फादर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और तभी शायन अपनी डिसीजन को लेकर बहुत ही निराश होता है और जा रहा होता है कहीं पे। और तभी सामने शायन का कजन आ जाता है और बोलता है, अरे क्या हुआ, मैं जीनियस के रास्ते में तो नहीं आ गया कहीं? और तभी उसे इग्नोर करके शायन जब आगे जा रहा होता है तो उसके साथी उसे रोक लेते हैं। फिर शायन का कजन बोलता है, थोड़ी देर पहले तो सीना चौड़ा करके खड़े थे, अब जना शांत क्यों हो तुम? ये मत समझना कि हम लोग शांत रहेंगे क्योंकि तुम्हारे पास शाह फैमिली के लीडर का सपोर्ट है। तेरी वजह से शाह फैमिली बहुत ही ज्यादा खतरे में आ चुकी है, समझे? और 3 क्यू कलेक्शन पिल्स ही हमारे हाथ से निकल चुकी है सिर्फ तेरी बेवकूफी की वजह से। और 3 साल बाद शाह फैमिली के साथ जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ तू ही होगा। और तुझे लगता है कि तू लाना इमरान को हरा सकता है? प्रशांत बोलता है, यानी कि तुझे सिर्फ पिल्स ही चाहिए थी, तुझे से कोई परवाह नहीं कि शान फैमिली के साथ क्या होगा, क्योंकि तू एल्डर का पोता है तो इस वजह से तुझे पिल मिल सकती थी। जैसे सुन के उसका कजन सरप्राइज हो जाता है। फिर शान का ब्रदर बोलता है, अगर तुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो फिर मुझे मार के दिखा। शान अपने कजन पर अटैक तो करता है मगर उसे टस से मस भी नहीं कर पाता, जैसे कि शान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फुल पावर में अपने कजन पर अटैक करता है, मगर वो उसे फिर भी टस से मस नहीं कर पाता। तभी शुन्ना आ जाती है और शान को रोक लेती है और शान बोलता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? ये आदमियों के बीच की बात है, तुम इसमें मत पड़ो। फिर शान का कजन बोलता है कि कितना ताकतवर है, लड़की के पीछे छुप गया ताकि हम इस पर अटैक भी नहीं कर पाए, जैसे कि शान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर तो उन्हें एक दूसरे पर अटैक करते हैं और शान का कजन शान को एकदम आराम से हरा देता है। फिर शान का कजन बोलता है, क्या हुआ जीनियस, जमीन पे कैसे पड़े हो? जैसे कि शोशुनर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और शान का कजन भी वहां से चला जाता है। फिर शोशुनर शान को रोकने की कोशिश करती है मगर शान भी वहां से चला जाता है। फिर शान वहां से भाग के अपनी माँ की कबर पे पहुंच के वहां रो रहा होता है। फिर शान का फादर दूर खड़ा होकर बोलता है कि शान, मैं तुम पे गर्व करता हूँ, तुमने शॉ फैमिली को 3 साल का वक्त तो दिलाया और 3 साल के बाद हमारी बुरी किस्मत शुरू हो जाएगी और हम इसका कुछ नहीं कर सकते, मगर एक पिता होने के नाते मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। फिर शान अपनी माँ की कबर पे बोलता है कि शायद मैं मरने के बाद आपसे आंखें भी नहीं मिला पाऊंगा, अब कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। फिर उसके बाद शान को आजू बाजू से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि चारों तरफ तो कोई है नहीं, तभी उसके हाथ से नहीं निकल के खुद ही चमकने लग जाती है और तभी शान चारों तरफ देखता है कि धुआं ही धुआं हो जाता है और उसी धुएं में से एक आदमी निकलता है और वो आदमी निकलते बोलता है कि डरो मत, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी इस चमत्कार को पूरा करने में। फिर शान बोलता है, आखिर हो कौन तुम? तो वो आदमी बोलता है, मैं वो हूँ जो तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो आदमी बोलता है, अगर तुम्हें किसी को भी दोषी कॉन्टिनेंट में हराना है तो तुम्हें ताकत की जरूरत पड़ेगी, दोषी और दोषी से भी ज्यादा, और स्किल्स की भी पड़ेगी जरूरत। फिर वो आदमी हमें बताता है कि दोषी कॉन्टिनेंट में स्किल्स को डिवाइड करा गया है 4 स्टेज से लेके 12 लेवल्स तक, सबसे ताकतवर से लेके सबसे कमजोर तक। फिर शान बोलता है कि टियान, शुआन और हुआंग, हर क्लास को 3 लेवल्स पे डिवाइड करा गया है, ये तो सभी जानते हैं। फिर वो आदमी बोलता है कि यूनलान सेक्ट के सभी लोगों की स्किल शुआन लेवल पर है और मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा हायर लेवल पे सिखाऊंगा। जैसे सुन के शान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो वो आदमी बोलता है, हाँ जरूर। फिर शान सोचने लग जाता है कि इतनी हाई लेवल की स्किल्स को पाना तो बहुत मुश्किल है, मगर सबसे ज्यादा ताकतवर तो हुआन लेवल की स्किल है यहाँ पर नॉर्मल लोगों के लिए, और सबसे ज्यादा ताकतवर फैमिलीज के पास ही शुआन लेवल की स्किल है। और शाह फैमिली के पास सबसे पावरफुल स्किल्स तो सिर्फ एंग्री लायन है, जो कि मिड लेवल शुआन स्किल है और जो कि सिर्फ चेयरमैन सीख सकता है। और शाह लेवल से ऊपर की स्किल है डाई, जो कि पावरफुल एम्पायर ही पोजेस करते हैं। और टियान लेवल की स्किल तो कई 100 साल पहले ही गायब हो चुकी है, और ऊपर से यूनाल सेक्ट इतना ज्यादा ताकतवर है, क्या ये सही में भी उनसे ज्यादा ताकतवर है? तो शान बोलता है, तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्किल्स है मगर वो यूजलेस होगी अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी की कलेक्शन पिल्स ना हो। और यूनाल सेक्ट आराम से क्यों कलेक्शन पिल्स दे सकते हैं लेवल 5 की, और तुम जैसा बुढ़ा कर सकता है ऐसा? फिर वो बोलता है कि मैं खुद भी हाई लेवल का अल्केमिस्ट हूँ और लेवल 5 मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और मैं प्रेफर करूंगा कि तुम मुझे सिर्फ या लाओ बोलो और सारे लेवल्स मेरे लिए मीनिंगलेस है। अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे तो तुम्हें उतनी ज्यादा क्यू कलेक्शन पिल्स मिलेगी जितना तुम चाहते हो। तो शायन बोलता है, ओहो क्या बात है, पहली बार किसी को खुद को इतनी अलग तरह से तारीफ करते हुए देखा है। तो यालाओ बोलता है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? शान बोलता है, मुझे ऐसे कोई शक नहीं है, मगर इतने ताकतवर आदमी का मुझे मेरी हेल्प करना, मुझे ये हजम नहीं हो रहा, यानी कि तुम झूठे हो। तो यालाओ बोलता है, मैं तुम्हारी इसलिए मदद कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी 3 साल तक मदद करी है। जैसे सुन के शाओयान एकदम शॉक हो जाता है। फिर शान को समझ आ जाता है, जब उसने 3 साल से जब से रिंग पहनी है तब से उसका डोशी लेवल गिरता जा रहा है, चाहे वो कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, और ये सब सिर्फ यालाओ की वजह से हो रहा है। तो यालाओ बोलता है, लड़के तू एकदम समझदार है। तो यालाओ बोलता है कि मेरे पास 3 साल पहले कोई चॉइस नहीं थी तेरे दोषी को एग्जॉर्ब करने के अलावा, क्योंकि मेरी स्पिरिट फॉर्म बहुत ही ज्यादा वीक थी उस टाइम पे। तो शान बोलता है, यानी तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई है? यालाओ बोलता है, तुम गुस्सा हो? तो शान एकदम से शांत हो जाता है और बोलता है, तुम भूल जाओ यार, मैं किसी को हरा भी नहीं सकता। फिर यालाओ बोलता है, इतना निराश मत हो लड़के, मैं शायद तुम्हारी 1 ही साल में तुम्हारी पीक पे वापस पहुंचा सकता हूँ। तो शान बोलता है कि अगर तुम मुझे मेरी मदद करोगे 1 साल में 7th लेवल पे पहुंचाने के लिए तो फिर मैं शायद तुम्हें माफ कर दूं। फिर आलो बोलता है कि कितना ज्यादा मैनिपुलेटिव है तू। फिर आलो बोलता है, बकवास बंद करो और ये कंफर्म करो कि तुम मुझे अपना मास्टर मानते हो। तो शान बोलता है, पहले मुझे सिखाओ, तो अगर तुमने मुझे सही से सिखाया तो मैं तुम्हें बोलूंगा मास्टर। जिसे सुन के यालो गुस्सा हो जाता है और शाओनेन बोलता है,
कि तुमने ही मेरे से भीख मांगी थी ना अपना स्टूडेंट बनने के लिए। फिर आलो अपनी पावर दिखा के शोयन को डरा देता है कि पहले जाओ और ये सारी इंग्रेडिएंट्स लेके आओ, जिसे देख के शोयन एकदम ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि ये सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स 1000 गोल्ड की है और ना ही मेरे पास मनी है। और वहीं दूसरी तरफ जालेबी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है शोयन की वजह से। तभी जालेबी का बेटा उसको कुछ बताता है जैसे कि जालेबी बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाता है। फिर जालेबी बोलता है तुम मेरे बेटे बहुत ही ज्यादा समझदार हो, तुम्हारी बातें सुन के मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ गया।